अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। प्रथम सर के आने से पहले हमें हमारा प्लान पूरा करना ही होगा। ये क्या लाई हो? दादी ये बॉल ना हमें वहाँ बाहर स्विमिंग पूल के पास मिला। एक काम करते दादी, हम दोनों ना बाहर चल के खेलते। आप इसे ना पैर से मारने की कोशिश कीजिएगा, इसी बहाने आपके पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। कितनी अच्छी हो ना तुम, कितना ध्यान रखती हो हमारा। पास आना। अरे तुम्हें अच्छे से आशीर्वाद देना है। ले। हम यहाँ अपने पोते के साथ समय बिताने आए हैं, तुम्हारे साथ बॉल खेलने नहीं। भागो यहाँ से। सॉरी दादी। एक्सक्यूज मी, वो वॉशरूम कहाँ है? आगे से बाएं साइड। अरे सुनो। यस मैम। मैम आपका काम हो गया। थैंक यू। चलो, इस राध्या को तो नजरों से दूर कर दिया। अब प्रथम को आने में अभी टाइम है, तब तक हम थोड़ा टहल लेते। पैरों में चमक भर गई है। चलिए जरा कुछ पीने के लिए ऑर्डर किया जाए। एक मैंगो जूस। जी मैम। दादी, हे भगवान, लगता है हमारा भांडा फूट जाएगा। दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी आप यहाँ अकेले अकेले खा रहे हो, पर डेट पे तो हम दोनों आए हैं ना। अकेले अकेले मजे लेना नॉट फेयर दादी। तो बेटा क्या है ना, हमें बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए हमने ऑर्डर कर दिया। लेकिन देखो हमने अभी तक खाया नहीं है। चलो दोनों लोग साथ में खाएंगे। बेटा। यस सर। थैंक यू। कितनी भारी है ये। एकता, ये रजनी भाभी ने कपड़े दिए हैं, सुखा देना। जी बुआ जी। वैसे ये सारे छोटे छोटे काम तो राध्या करती थी, लेकिन वो महारानी तो रिजॉर्ट घूमने गई है। सच में एकता, तुम बहुत समझदार हो। सारा का सारा घर का काम अकेले ही संभाल लेती हो। और एक वो है जो नासमझी का नाटक करके हर काम से बचती फिरती है। ये प्रमिला मुझे फोन क्यों कर रही है? सुनो, ये कपड़े सुखा देना। मम्मी प्रोजेक्ट करा दो ना, उसके बाद मैं कार्टून देखूंगी। बुलबुल अभी नहीं। मम्मी प्लीज करा दो ना, थोड़े टाइम में तो हो जाएगा। प्लीज मम्मी जल्दी कर दो ना। बुलबुल कहाँ ना नहीं दिखाई नहीं देता, मम्मी काम कर रही है। जाओ यहाँ से वरना लगाऊंगी थप्पड़। दादी। बेटा ऐसे रोते नहीं है, हाँ?
हमने आपके लिए ना फ्रिज में कुल्फी रखी है, जाओ जाओ खा लो। हे भगवान, ये अचानक से हमें धक्का देके दरवाजा किसने बंद कर दिया? कौन है जो हमें धक्का दे सकता है? कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई है? ये तो स्टोर रूम जैसा लग रहा है। वहाँ दादी भी हमारा इंतजार कर रही होंगी, हमें जाना होगा। क्या हम उठ क्यों नहीं पा रहे? ये तो ग्लू एम चिपक के यहाँ से निकले कैसे? कोई है? कोई प्लीज हमारी मदद करो, कोई है? एकता, क्या है ये? हाँ, क्यों बुलबुल पे इतना नाराज हो रही थी? बस वो थोड़ा सा होमवर्क ही तो करवाने के लिए कह रही थी, उस पे से बुलबुल पे हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? तुम तो समझदार हो ना एकता। बस मम्मी जी, समझदारी का खिताब देके सबने नौकरानी बना के रख दिया इस घर में। और सारी उम्मीदें समझदार से ही क्यों लगाई जाती हैं? ये काम तो मैं करूं, वो काम तो मैं करूं, और आपको लगता है ये सब छोटा सा काम है? खाना बनाना, किचन संभालना छोटा सा काम है, बच्चा संभालना छोटा सा काम है। अब ये क्यों भूल जाती हैं कि इस घर में छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने के लिए अब आपकी एक और बहू है जो कि इस घर की छोटी बहू है। माना उसको खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन दूसरी जिम्मेदारियां दो तो गलती कर बैठती है। लेकिन उसकी गलतियों की सजा मैं अकेले क्यों झेलूं काम कर करके? और सारे कामों के लिए आपको मैं ही क्यों नजर आती हूँ? मम्मी, इस घर में एक और बहू है आपकी जो कि इस घर की छोटी बहू है जिसका नाम है राध्या। वो क्यों नहीं नजर आती आपको? सॉरी मम्मी जी, अगर गुस्से में कुछ गलत बोल दिया हो तो। शायद राध्या की गलतियों के चक्कर में ना एकता पे काम का बोझ कुछ ज्यादा ही आ गया है। अरे कब से मन में इतना कुछ भरे हुए थी जो आज बाहर निकल आया है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कह रही थी वो गलत भी नहीं था। हमें ही कुछ करना होगा। दादी, आपके साथ राध्या आई थी ना, वो कहाँ पर है? नीचे ड्राइवर उसका वेट कर रहा है। अरे बेटा, तू जानता तो है कितनी लापरवाह है वो। हमें यहाँ बिठा के खुद पता नहीं कहाँ चली गई। लगी होगी कहीं घूमने फिरने में। पर दादी, मुझे तो कहीं दिखी नहीं वो। मैं एक बार ना उसे देख कर आता हूँ। वो आपको ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकती है? अरे बेटा छोड़ना, जाने दो उसे। तू बैठ हमारे साथ। नहीं दादी, राध्या की ना लापरवाही दिन बर दिन बढ़े जा रही है। मैं उसे देख कर आता हूँ, आप खाओ। अकेले नहीं निकल पाएंगे, किसी से मदद लेनी होगी। और कैसे बोला है, दरवाजा तो बंद हो गया है। कोई प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम अंदर फंस गए हैं। कोई प्लीज मदद करो। ये राध्या कहाँ चली गई? हर जगह ढूंढ लिया उसे। ऐसे दादी को अकेला छोड़कर कहाँ जा सकती है ये? कहीं घर तो नहीं चली गई? एक बार फोन करके पूछ लेता हूँ। कोई है बाहर? प्लीज मदद कीजिए, प्लीज कोई है? किसी को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? ये तो राध्या की आवाज लग रही। राध्या, राध्या, राध्या। प्रथम सर, आप, भगवान का शुक्र है कि आप आ गए। राध्या, तुम्हें गिरने पड़ने का इतना शौक है क्या कि कहीं भी गिर जाओगी? और तुम दादी के साथ आई थी ना, तो दादी के पास ही रहना चाहिए था। अगर इतना ही शौक है ना गिरने पड़ने का, तो वहीं कहीं गिर जाती। प्रथम सर, हम जानबूझ के नहीं गिरते हैं, और यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं आए, किसी ने हमें धक्का दे दिया। धक्का दिया? हाँ। राध्या, तुम्हें धक्का कौन देगा? और चलो दिया भी तो अब तो उठ जाओ। अभी तक क्या लेटी हुई हो? उठो। प्रथम सर, हम उठ ही तो नहीं पा रहे हैं। क्या मतलब उठ नहीं पा रहे? हाथ पाँव में जंग लग गया है क्या? नहीं, वो क्या... उठो, जल्दी उठो, चलो लो।
राधा उठो तो कोशिश तो करो। प्रथम सर हम राधा कितनी भारी क्या होगी तुम, उठो। राधा प्रथम सर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ राधा, पर तुम कब से इतनी भारी होगी कि मुझसे उठ नहीं रही। चलो अभी दादी बाहर वेट करेंगे, उठो उठो। राधा मुझे क्या हुआ, मैं क्यों नहीं उठ पा रहा? प्रथम सर, क्योंकि प्रथम सर फर्श पे ग्लू गिरा हुआ है और हम दोनों चिपक गए हैं। क्या ग्लू? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हम तो आपको कब से बताने की कोशिश कर रहे थे, आपके तो हमें बोलने ही नहीं दे रहे थे। राधा तुमको तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, लेकिन अभी पहले इधर से निकलने का ट्राई करते हैं। दो मुझे अपना दूसरा हाथ। थैंक गॉड राधा दरवाजा खुला हुआ है, कोई ना कोई आ ही जाएगा, हमारी बात सुन लेगा। कोई है, मदद कीजिए। मदद कीजिए हमारी, हम गिर गए इधर। अरे ये दरवाजा किसने खोला? दादी ने तो 2 घंटे तक बंद रखने के लिए बोला था उस लड़की को। ये दरवाजा किसने बंद किया? कोई है, प्लीज दरवाजा खोलिए। प्रथम भी ना पता नहीं राधा के चक्कर में कहाँ घूम रहा है। हमने तो उसे बंद करके रखा है, ढूंढेगा, नहीं मिलेगी तो यहीं वापस आएगा। राजा तुम अपनी बॉडी को हिलाते रहो, क्या मतलब ग्लू निकलना स्टार्ट हो जाए। हाथ दो। हर दादी अकेले परेशान हो रही होंगी। प्रथम सर हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से। हाँ राधा दादी बाहर ही हैं। अगर हम ज्यादा देर नहीं पहुंचे वहां तो वो पक्का किसी स्टाफ की मदद से ना हमें ढूंढ ही लेंगी, तो हमें ना बस तब तक ही रुकना होगा यहाँ पे। हम दादी का वेट करते हैं। प्रथम सर क्या हुआ? कॉकरोच राधे वो हमारी तरफ ही आ रहा है, मुझे बता। प्रथम सर शांत हो जाइए, आप हमारी तरफ देखिए, आपको डर नहीं लगे। इधर देखिए। प्रथम सर की आंखें कितनी प्यारी हैं। आज के जमाने में भी राधा के चेहरे पे कितनी मासूमियत है, जैसे दुनियादारी से बिल्कुल अनजान, एकदम सीधी सादी बच्चों जैसी। इनके गाल भी कितने क्यूट हैं और होठ तो चीची चीची। राधा ये क्या सोच रही है तुम? कुछ भी मत सोच प्रथम, भूल मत, ये मासूमियत सिर्फ ढोंग है। असल में ये चालाकी का जीता जागता एग्जाम्पल है। इसने तुमसे धोखे से शादी की थी। प्रथम सर वो कॉकरोच चला गया। थैंक गॉड। वैसे राधा तुम कल कुछ बताने वाली थी ना, दादी को लेकर क्या सोचा था तुमने? वो प्रथम सर हम ये बता रहे थे कि राधे मैंने कहा था ना कि दादी हमें ढूंढते ढूंढते इधर आई जाएंगी। बड़ी देर हो गई, प्रथम अभी तक आया नहीं। इससे अच्छा तो उस राधा को ही अपने पास बुला लेते, इस बहाने कम से कम हमारे साथ समय तो बिताएगा। अरे सुनो, हेलो। जी मैम। वो तुमने वो लड़की को जहाँ बंद किया था
कहाँ पर गए थे? हमें वहाँ पर ले चलो। तुम दोनों यहाँ? दादी वो हम दोनों ना ग्लू से चिपक गए यहाँ पे। सर सॉरी, वो पेंटिंग करने के लिए ग्लू रखा था। मैं अभी पेंट थिनर से ग्लू हटा देता हूँ। हाँ जल्दी। मम्मी जी आप क्या कर रही हैं? ये कोई देखेगा तो क्या कहेगा? यही कि सास और बहू में कितना प्यार है। बहू और बेटी में कोई फर्क होता है क्या? और एक माँ अपनी बेटी का सर दबाए उसमें क्या हर्ज है? एकता, तुमने आज तक ना अपने मायके में अपने माँ के हाथों कई बार तेल मालिश करवाई होगी, लेकिन आज अपने ससुराल में अपनी इस माँ के हाथों तेल मालिश का आनंद लो। आओ बैठो। लेकिन मम्मी। बैठो। मम्मी जी आज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ना जाने गुस्से में क्या क्या बोल दिया। I'm really sorry। बेटा तुमने जो कहा ना वो गलत नहीं था। दरअसल तुम इतनी समझदार हो, इसलिए हमें विश्वास है कि तुम हर काम बखूबी कर लोगी, और इसीलिए तुम कितना काम करती हो ये हमें नजर ही नहीं आता। अहम का ध्यान रखने से बुलबुल को संभालना, घर हो या किचन, साफ सफाई करना, अपने सास ससुर से लेकर अपनी दादी सास तक, यहाँ तक कि अपने मायके वालों को भी बखूबी संभालती आ रही हो तुम। अब इतना काम करोगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। तुमने ना शादी के बाद से हर जिम्मेदारी इतने अच्छे से संभाल ली है ना कि हमें कभी किसी बात का एहसास ही नहीं होने दिया। बेटा हम जानते हैं कि एक सास और एक माँ में हल्की सी लकीर होती है जो आज तक कोई मिटा नहीं पाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम सास बने ना तो दोनों बहुओं की बराबर सास बने। कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि हम एक का पक्ष लेके दूसरे को दरकिनार कर रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन बेटा तुमने जो कहा वो गलत नहीं था ना, इसीलिए अब तुम रिलैक्स करो, बाकी का काम रात आकर कर लेगी। और रात की रसोई का हम देख लेंगे। हाँ, ये एक सास का ऑर्डर है। चलो मालिश खत्म करने दो, आ जाओ। वाओ, दादी मम्मी की चंपी कर रही है। मैं भी दादी की चंपी करूंगी। अच्छा देखा बेटा, देखा इस राध्या को? हम सुकून के 2 पल जीने के आए, इससे वो भी नहीं देखा गया। हमारी शांति भंग करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेती है ये। अरे पहले ही हमें क्या दर्द कम दे रखा था जो अब जी जलाने के लिए नया तमाशा कर रही हो? हमारी खुशी पर तो नजर गड़ाए बैठी है बस। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्लीज हमारे यकीन कीजिए, हमें सच में किसी ने धक्का दिया था। अरे तुम्हारी मन गढ़ंत कहानियां कभी पूरी नहीं होती। दादी प्लीज शांत हो जाइए। और राधा तुम भी ना इस वक्त घर जाओ, तुम्हारे कपड़े सारे खराब हो गए हैं, घर जाके बदल लो। वैसे तो मेरे भी पूरे कपड़े खराब हो गए, लेकिन मैं इधर ही साफ कर लूंगा और दादी के साथ डिनर करके ही घर आऊंगा। प्रथम सर, आप तब तक जाके अपने कपड़े साफ कर लीजिए, आपको 2 मिनट ही लगेंगे। हम तब तक दादी के साथ रहते हैं, फिर उसके बाद हम पक्का घर चले जाएंगे। दादी मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आऊं? जल्दी आना बेटा। जी। वैसे तो हम प्रथम सर को अपने प्लान के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन वक्त कम है, अब हमें अकेले ही करना होगा। भोलेनाथ जी
साथ दीजिएगा। दादी चलिए हम ना आपको पूल के पास लेके जाते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हमें नहीं जाना है कहीं टहलने। दादी प्लीज चलिए ना, शाम का वक्त हो गया, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, आपको मजा आएगा, हम आपको ले चलते। चलिए। कह रहे हैं ना हमको नहीं जाना। चलिए चलिए दादी, मजा आएगा। अरे अरे दादी शांत हो जाइए, इतना गुस्सा मत कीजिए, देखिए कितना अच्छा मौसम है। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, हम ना बस 2-4 सेल्फी लेकर आते फिर जाएंगे, ठीक है? आ रहे। अब तो लगता है इसे धक्का देना ही पड़ेगा, तभी इसकी बकर बकर बंद होगी और हमें शांति मिलेगी। क्या करें, इस राध्या को धक्का कैसे दें? अपनी व्हील चेयर से टक्कर मार दें क्या? दादी स्माइल कीजिए। नौटंकी हो गई, चले हम। जी चलो। सॉरी दादी। मतलब हर हर महादेव। अरे राजा, ये क्या कर रही? अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे बचाओ, अरे बचाओ। अरे बचाओ। दादी, दादी, कमाल है, मैं वहां स्टडी रूम में कॉफी का वेट कर रहा हूं और यहाँ एकता मैडम माँ से चंपी करवा रही है। रुको। पापा। हम बेटा देख रहे हो पल, ऐसे नजारे बहुत कम घरों में देखने को मिलते हैं। ये प्यार, ये सम्मान, वो भी सास बहू के बीच में, यही होती है घर की असली बरकत। सास बहू के बीच का प्यार घर की खुशहाली को और बढ़ाता है बेटा। इस प्यार को बढ़ने दो। घर में औरत की खुशी व्यापार के मुनाफे से कहीं ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ही नहीं, हमने रजनी को परिवार के खिलाफ जाकर चुना था, और आज देखो एक माँ की तरह बहू को कैसे संभाल रही है। और रही बात कॉफी की, तो कॉफी हम दोनों मिलकर बनाएंगे। पापा वो तो बस माँ ठीक तो है? डॉक्टर, दादी की हालत अब कैसी है? घबराने की कोई बात नहीं है, फेफड़ों से पानी निकल चुका है और अब कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर आज आपकी और राधा की वजह से मेरी दादी डूब सकती थी, उन्हें कुछ हो जाता तो? राधा, तुमने बिना मुझसे डिस्कस किए या घर वालों से डिस्कस किए इतना बड़ा प्लान बना कैसे लिया? देखिए, आपकी दादी के मसल्स पहले से बेहतर हैं और इनकी हड्डी भी पूरी तरह से जुड़ चुकी है। फिर जब राधिया जी ने बताया कि आपकी दादी स्विमिंग चैंपियन रह चुकी थी, तो हमने इनकी इच्छा शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाया। वैसे रिलैक्स, ये कोई नया या डेंजरस एक्सपेरिमेंट नहीं है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हाइड्रोथेरेपी इज वेरी कॉमन। जो भी हो डॉक्टर, आपको बिना मुझसे पूछे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनका बेटा हूं और एक गार्जियन होने के नाते माँ को आपके पास मैं लेकर आया था,
ये राध्या नहीं लेकर आई थी। राध्या, तुम्हें कोई कितना भी समझाए, तुम्हारे कान में जू नहीं रेंगती ना। माँ का पैर तोड़कर तुम्हें शांति नहीं मिली, जो ऐसा शौक देकर सीधा माँ को ऊपर पहुँचाना चाहती थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर से पूछकर ही किया। बस राध्या, तुम्हारी बार बार की गलतियों से तंग आ चुका हूं मैं, और ना ही तुम्हारी अब कोई कहानी सुननी है और ना ही माफी। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी माँ अब खतरे से पूरी तरह से बाहर है और कुछ ही देर में इनको होश भी आ जाएगा। ये दवाई है, इनको टाइम पर देते रहिएगा। दीजिए। या अब मैं चलता हूं। साध्या, डॉक्टर से पूछ के ही सही, लेकिन तुमने इतना बड़ा डिसीजन हमसे बिना पूछे कैसे ले लिया? तुमने हमें अंधेरे में कैसे रखा? अगर दादी को कुछ हो जाता ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता राधे। हाँ दादी, आप कर सकती हैं, आप चैंपियन हैं, आप तैर सकती हैं, कोशिश कीजिए, बाहर आ जाइए। ये तो वही डॉक्टर है जिसके पास ओमकार हमें ले गया था। मतलब ये सब मिलकर हमारे पैरों को ठीक करना चाहते हैं। ऐसे तो राध्या जीत जाएगी, जो हम हरगिज नहीं होंगे। हमें पानी में फेंका था ना, अब देख कैसे तुझे सबके सामने पानी पानी करते हैं। अरे दादी को होश आ गया। दादी, आप ठीक तो है ना दादी? हम जिंदा हैं। हाँ, आप अब जिंदा हैं। आराम से। दादी, हमें इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। ये लड़की हमें मारना चाहती है। पता नहीं क्यों ये हमारी जान के पीछे पड़ी है। जानता, इसने हमें पानी में धक्का दिया था। नहीं 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 दादी, सब ठीक है। नहीं दादी, हम आपको मारना नहीं चाहते थे, हम तो आपको आपके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, कोई इसकी झूठी बातों पे यकीन मत करना, ये हमें मारना चाहती है। दादी प्लीज, इसे दूर करो। देखा राध्या, तुम्हारी गलतियों की वजह से माँ के लिए तुम्हारे मन में कितना डर बैठ गया है। साध्या, मैंने तुमसे पूछा था ना कि तुम्हारा क्या प्लान है, बताओ मुझे, फिर तुमने क्यों नहीं बताया? प्रथम सर, हम आपको सब बताना चाहते थे, लेकिन तभी। बस राध्या, मुझे ना तुम्हारे ये बहाने नहीं सुनने। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक इंसान बार बार गलतियां कैसे करता है। तो गलती करने के बाद बच्चे भी समझ जाते हैं राध्या, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम नहीं ले रही हो। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। चलो देर सवेरी सही, ओंकार को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। अब बस इसी भभकती आग में और घी डालना है। ओंकार बेटा, हमें इस लड़की से बहुत डर लग रहा है। पता है, ऐसा लगता है कि ये लड़की हमें हमारे परिवार से दूर करना चाहती है। जब हम डूब रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें यहाँ से ले चलो, ले चलो यहाँ से। मैं लेकर सकता हूँ। इधर लाओ, चल रहा। माँ आराम से, आप आराम से उठिए, उठिए।
मैं लेकर जाता हूँ। आइए। एक बात कान खोलकर होशो हवास में सुन लो राध्या, माँ से तुम 10 कदम हमेशा दूर रहोगी। अगर भूल कर भी माँ के पास तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब पता चला कि तुम माँ जी को रिजॉर्ट क्यों ले जाना चाहती थी। माना कि तुम्हारा इरादा नेक था, लेकिन हमें बिना बताए इतना बड़ा कदम उठाना, तुमने ना सिर्फ ओमकार जी को बल्कि हमें भी ठेस पहुंचाई है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राध्या। तुम्हारी गलतियों की वजह से माँ के लिए तुम्हारे मन में कितना डर बैठ गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रथम के लिए तुम्हें चुनकर सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर भूल कर भी माँ के पास तुम गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं आज भी दादी के कमरे में ही सोऊंगा। स्विमिंग पूल वाले हादसे की वजह से वो बहुत डरी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता राध्या, तुम ऐसे काम करती क्यों जिसकी वजह से बाद में तुम्हें और दूसरों को पछताना पड़े। मैं भी क्यों ही समझा करूं तुम्हें। प्रथम सर, सॉरी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमारा इरादा दादी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। हम सिर्फ दादी की मदद करना चाहते थे। तो हमने जो कुछ भी किया वो डॉक्टर की निगरानी भी किया तो, और फिर भी हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम दादी से दूर ही रहेंगे। हम वादा करते हैं प्रथम सर, हम आपसे रजनी। जी माँ जी। एकता और ज्योति को भी बोलो कि अपने अपने गहने ला करके यहाँ रख दें। धनतेरस के दिन स्त्री धन की पूजा करने से उसमें वृद्धि होती है। जी माँ जी, सबको बोल दिया है, राध्या को भी। हाँ वो ठीक है, लेकिन आप सामान देने में इतनी डिले कैसे कर सकते हैं? आप अच्छे से जानते हैं त्योहारों का टाइम चल रहा है और मिठाइयों की कितनी डिमांड रहती है। देखिए, अगर आपने जल्दबाजी नहीं की तो मजबूरन मुझे किसी और वेंडर से बात करनी पड़ेगी। मैम जी पापा, बेटा वो दिल्ली के क्लाइंट वाला ऑर्डर हो गया? पापा उसी वेंडर से जद्दोजहद चल रही है, मगर आप टेंशन मत लीजिए, टाइम पे ऑर्डर क्लियर हो जाएगा। ओके। और मुझे एक और क्लाइंट के रिगार्डिंग बात करनी थी आपसे, आइए ना। चल। और हाँ रजनी, एक बात और, रिश्तेदारों को जो मिठाइयाँ जानी हैं वो सब हमारी बहुओं के हाथ से बनी होनी चाहिए। जी। एकता, दूध से बनने वाली सारी मिठाइयों की जिम्मेदारी तुम्हारी। ज्योति, हलवा और लड्डू
इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, याद रखना। बोलना देवी। जी माँ जी। और उर्मी, तू मिठाई बनाने में सबकी सहायता करेगी। जी माँ। दादी, आपने सबको कोई ना कोई जिम्मेदारी दी है, हमें भी कोई काम दे दीजिए ना। तुम पहले तो एक कदम पीछे जाओ, 2 कदम और पीछे जाओ। अब इसी तरीके से 7 कदम और पीछे जाओ। याद है ना ओमकार ने क्या कहा था? हमसे 10 कदम की दूरी पे रहना। गैस जला के तो तुमसे कोई काम होता नहीं, और अगर कुछ और काम दो तो दूसरों का काम बिगाड़ के वो भी सत्यानाश कर दो। माँ जी, राध्या की पहली दिवाली है। हाँ तो पहली दिवाली तो क्या करें, हम अपने घर का दिवाला निकाल दें? दादी, कल जो कुछ भी हुआ ना, उसके लिए हम आपसे दिल से माफी मांगते हैं, कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। घर में सब कोई ना कोई काम करेंगे और हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज दादी, हमें कुछ तो काम दे दीजिए। दे दीजिए ना उसे। ठीक, तुम पहले इवेंट प्लानिंग का काम करती थी ना, तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। आज से होने वाले सारे त्योहारों में घर की साज सजावट की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आज की पूजा की भी। थैंक यू सो मच दादी। हम सारा काम ना एकदम मन लगा के करेंगे, आपको नाराज भी नहीं करेंगे, और आपसे 10 कदम की दूरी भी बनाकर रखेंगे। कसम है तुम्हें हमारी। ये बात अपने जहन में रखना, भूलना मत। माँ जी, आपने जो शगुन का सामान मंगवाया था वो मैं ले आया। अच्छा अच्छा, लाओ यहीं टेबल पे रखो। जी माँ जी। चलो भाई, आ जाओ सब लोग, धनतेरस का शगुन देना है सबको। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सदा सुहागन रहो। आपको भी। लो बुलंद देवी, धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी। खुश रखोगी। एकता, ये लो धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी दादा। सदा सुहागन रहो। अब माँ, मेरा? हाँ भाई, तुझे भी देंगे। धनतेरस की शुभकामनाएं। आपको भी। खुश रहे। क्या है भाई, हाथ फैलाए क्यों खड़ी हो? तुम्हें क्या लगता है हमारी टांग तोड़ने के बाद हम तुम्हें बुलाकर इनाम में धनतेरस का शगुन देंगे? पर माँ जी, राजा की तो पहली दिवाली है ना, तो धनतेरस का शगुन तो उसे भी मिलना चाहिए। अच्छा, हम सास होने का फर्ज निभाते रहे, ये बहू होने का कोई फर्ज ना निभाए। पहले तो हमें अपाहिज बना दिया, उसके बाद ठीक करने के बहाने पानी में डुबा दिया। हमारी तो जान पे बन गई थी। अरे तुम्हें तो हम धनतेरस का ढेला शगुन ना दे। अब खड़ी क्या हो बुद्ध बन के? जाओ यहाँ से। हम सजावट की तैयारी शुरू करते हैं।
भैया सारे कॉरिडोर्स में ऐसे ही पर्दे लगा दीजिएगा और ऊपर अच्छे से लाइटिंग भी करवा दीजिएगा, ठीक है? यहाँ पे रख दीजिए, लाइए। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर टेम्पो में जितना सामान आया ना पहले वो सब अंदर ले आइए, फिर सारा काम शुरू करते हैं। चाहिए। दादी, दादी, कान खोलकर होशो हवास में सुनो राध्या, माँ से तुम 10 कदम हमेशा दूर रहोगे। नहीं, हम माँ के कहे तो कसम टूट सकती है और कसम टूटने की वजह से दादी की जान खतरे में जा सकती है और उन्हें ऐसे तकलीफ में भी तो नहीं देख सकती। अब क्या करें? मामी जी वो देखिए दादी को धक्का लग रहा है, उन्हें पानी पिलाइए, जाइए जल्दी जाइए। बस बस बस। हे भगवान, आज एक बार हम फिर मरते मरते बच गए। पता नहीं कौन सा दोष कुंडली में बैठा है। वहां बुद्ध बन के क्या खड़ी है, ऐसे पानी पिला रही थी हमको। पर दादी आज आपने तो हमें 10 कदम दूर रहने की कसम दी थी। अगर हम आगे आते तो कसम टूट जाती और आपकी जान को खतरा हो सकता था। हम इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकते थे। ये तुमने बहुत अच्छा किया राध्या। क्या माँ जी, आपने ही तो बेचारे को कसम में बांधा था, वो भला कैसे तोड़ देती? भगवान, रजनी ने भी कैसे कैसे बावलों को घर में ला करके रख दिया है। अरे हमें इन बैल बुद्धियों को लगातार झेलते रहना पड़ेगा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।